हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था तो उसका हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम हिंदी का एनालाइज करवाने वाले हैं। इसके बाद आपका जो जीके और रीजनिंग की एनालिसिस भी वीडियो आने वाली है। तो हम पहले इसका करवा देते हैं, ठीक है। पहला आपका 20 नंबर की क्वेश्चन है जो हिंदी का से आता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। मानव जीवन की को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये एक आपका क्या है, गद्यांश है। देखो, इस गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना था, ठीक है। तो हम सीधे आपको इसका आंसर बताए हैं और आपको बताना कि आपका आंसर सही था या गलत था, ठीक है, कमेंट करके। और आपको अपना स्कोर भी बताना है ताकि हम आपकी जो कट ऑफ है वो उसका पता लगा सकें। तो अगर इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। कैसे? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो इसमें साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना में निवासित हैं, ठीक है, इसलिए। अनुविस्फोटों को मानवतावादी की मर्यादा देना भी तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए, ठीक है। जो शुद्धता है को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या था? आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए संख्यालु है क्योंकि क्यों है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आपका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आपका एकदम सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ठीक है। तो अब 25 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका गद्यांश है उसके मैंने आंसर बता दिए हैं, आपको पता लगा लेना है बाकी के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, जो घटना है ये आपका क्या है, ये पुल्लिंग नहीं है। ये आपका समापी पुल्लिंग नहीं है और इति भी पुल्लिंग नहीं है। जो क्षेत्र है या एरिया बोलते हैं वो एक पुल्लिंग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखो, पयाज्य और अपवाद, अपवाद में अप है, ठीक है। अप और ओदना और प्रभाव। अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका जो ओदना है इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ओदना ना है ना लास्ट में, तो इसमें ना प्रत्यय है। क्या है? ना प्रत्यय है, ठीक है, ना कि उपसर्ग। इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी के में इसमें अप उपसर्ग है, बाकी के में उपसर्ग है, ठीक है। विस्मयबोधक चिन्ह है। तो देखो, ये आपका विस्मयबोधक चिन्ह है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह तो किस में हुआ है? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह स्थान बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? जो एक प्रेम सागर, तो इसके रचना है लल्लू राम। कौन है? लल्लू राम। अनावृत शब्द का संविनादत क्या है? या पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। अनावृत का पर्यायवाची क्या हो सकता है? न दोहराया हुआ, ठीक है। क्या हुआ? न दोहराया हुआ, मतलब किसी को अनावृत मतलब उसको वापस से ना दोहराया जाए, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जुबान पर लगाम न होना, जुबान पे लगाम ना होना। तो देखो, यानी जिसकी जुबान पे लगाम नहीं होगा वो अनावश्यक बोलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ठीक है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो जो देश प्रेम है इसमें मैंने आपको बताया भी था हमारी क्लास में, तत्पुरुष समास है, ठीक है। निम्नलिखित में से मूल का अनेकार्थक शब्द क्या है? मूल का अनेकार्थक शब्द है आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, विवश। क्या हो जाएगा? विवश हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ये हुआ है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला, ठीक है। यानी निजवाचक सर्वनाम मतलब अपने खुद के बारे में जो भी चीज़ बोली जाती है उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, आप भला तो जग भला, यानी आप अगर हम खुद भले होंगे तो हमें जग भला लगेगा, ठीक है। इसका ये हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंशाय वचन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग है? ये है आपका पहला भाग है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो अगर इसमें प्रथम विजेता की बात की जाए तो आपका आंसर क्या निकलेगा? जो
माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। अगम आगम शब्द का युगम का सही अर्थ क्या है? अगर इसके सही अर्थ की बात करें तो दुर्लभ उत्पत्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला है मैंने आम खा लिया है। क्या है? मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो इसमें आसन भूतकाल है। कौन सा? आसन भूतकाल। ठीक है, क्या बोला है? मैंने आम खा लिया है। ठीक है, तो इसमें आसन भूतकाल है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है, एक और अजगर ही लखी, एक और मगयाय विकल्प बतोई बतोही, बीच में पयो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो आपका हो जाएगा भयानक रस। कौन सा है? भयानक रस है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो जब दो व्यंजक मिलते हैं तो हमें उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, असोच असोच शब्द का युगम सही विकल्प चुनिए, बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिना सोच के अशुद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? क्या वाक्य है? वह आई हो तो मेरी जो चिट्ठी है उसे दे देना, मतलब दे देना। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी शिफ्टों के हम आपको एनालाइज करवाने वाले हैं, वो भी सटीक। और जब भी जो और आपके लिए ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और हम आपके लिए जो भी हमें एकदम सटीक आंसर होगा वही हम आपको बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, थोड़ी जो आपको पीडीएफ है धुंधली दिख रही होगी, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पीडीएफ हमने कहीं से एडजस्ट की है। हम आपको बाद में इसकी एकदम उपलब्ध करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके एकदम अच्छी तरह से इस पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आपका आंसर निकलेगा भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। आग लगने पर कुआं खोदना लोकायती का अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। यानी हम पे कोई भी संकट आता है तो उस समय हम बचाव के लिए सोचते हैं। निम्नलिखित में से वैध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका है ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वै प्लस वैधि। तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, याद रखना है आपको, विसर्ग संधि है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 2019 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रमेश कुंतल मेष को। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपका क्या निकलेगा? इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन छी, जिसको हम खी बोलते हैं। ठीक है, अमृत अलग होता है, छी अलग होता है, जिसको हम खी भी बोलते हैं। खी का पर्यायवाची होता है, दूध या खी का पर्यायवाची होता है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो तय। क्या नहीं है? तय। ठीक है, ये दंत्य नहीं है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आपका आंसर निकलेगा वर्षा जनता। क्या हो जाएगा? वर्षा जनता। ऑप्शन डी हो जाएगा। अयाज्या शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। जो अयाज्या का पर्यायवाची की बात की जाए तो नरेंद्र होता है। क्या होता है? नरेंद्र होता है। अगर आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए, जो आपको अगर ये एग्जाम चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अनन्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनन्य। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रसिद्ध किए गए हैं? शब्द क्या है? धमाका, लड़ाकू, उदाक, छिलका। तो देखो आक का, आकू, आक और का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। क्या है? वे चाहे भले ही न आए लेकिन तुम्हें ही आना होगा। तो इसका आपका ये एकदम सही आंसर हो जाएगा
आपके एनालाइज है वो करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने जो आपको क्या करवाया था, इससे पहले हमने आपको जो हिंदी का एनालाइज है वो करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो नहीं देखी है अभी तक आपने वो, तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आया था जीके का, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो मैंने ये आपको हमारी हर वीडियो में, मतलब जो हमारी मैराथन क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था। जो हमने 1000 क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, बॉम्बे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए सीमा लिमिट क्या होती है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो 20 लाख क्या होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा 20 लाख, ठीक है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व डाक दिवस है ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब, 9 अक्टूबर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं, जो मैंने अपनी क्लासों में, मैराथन क्लासों में करवाए हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर बताओ, अमित शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमित शाह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो देखो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी से आंसर। तो देखो आपने क्या टिक लगाया था इसमें, तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसी द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, ठीक, आतंकवाद। आगे चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा भूटान। किसको जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसमें देखो जो गूगल है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, एक सर्च इंजन है। क्या है, एक सर्च इंजन है। मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवि का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने और आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद मिलती है के लिए किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्मिशिंग, सिम सिंह हो जाएगा, ठीक है, सिम सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोए सिंह गनगन्ना गण राज्य की राजधानी क्या है, तो अगर इसकी जागेब है, क्या है, जागेब है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख प्रमुख कौन थे, तो अमित शाह थे। कौन, अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1885 में हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, आतंकवाद से लड़ने की सूचना, एक सेकंड, एक क्वेश्चन रिपीट आगे। तो देखो ये देखो क्वेश्चन रिपीट थे इसलिए हमने चेंज कर दिया है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म की क्या हो जाएगी, इसकी देखो फुल फॉर्म देखते हैं हम। FSB, तो स्थिरता, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा यह अपने सदस्य देशों के वित्तीय भंडार के लिए होता है, नियम केंद्रीय बैंकों के ब्याज के लिए होता है यह। तो ये हो जाएगा आपका, ये है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के ब्याज की दरों को नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन है, तो कौन है इसमें, अमिताभ बच्चन है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यूरेनियम। कौन सा तत्व आवश्यक है, यूरेनियम है। आगे चलते हैं। द स्कोटल लेटर किसने लिखी है, तो अगर इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा नथा, क्या हो जाएगा, नथानिएल हाथोन ने, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। उपभोक्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा आपकी किस पे, स्नैपचैट पे मिलती है, किस पे, स्नैपचैट पे, ठीक है। आगे चलते हैं। पल्लव राजवंश की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो वो है कांचीपुरम। कौन सी है, कांचीपुरम है। अगला है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है? तो 19वीं पैरेलल लाइन है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विदेश मंत्रालय व्यापार महानिदेशालय जो आपका DGFT के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मांगी है? तो बांग्लादेश। क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश हो जाएगा आंसर। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वायली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका एकदम सही आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो जो इसका क्या हो जाएगा? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। जो समुद्री जल होता है उसमें CO2 का अवशोषण, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम लोग। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जो आसमान है उसमें उनका नीलेपन का क्या कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका जो सूरज होता है, श्वेत प्रकाश का विकिरण वायु को, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जो श्वेत प्रकाश का विकिरण हो जाएगा, ठीक है। वायु के कारण जल की वाष्प, नहीं ये नहीं होगा आपका, ये होगा ऑप्शन डी इसमें। तो सॉरी, इसमें वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन यानी बिखराव, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तो उसमें मिस्टेक हो गई थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो देखो, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये जुड़े हैं क्रिकेट से, क्रिकेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूटोफिकेशन होता है? तो ये हो जाएगा जल प्रदूषण। क्या होता है? जल प्रदूषण। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अगला है आपका, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1946 के मुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो जो RBI के गवर्नर कौन थे, बताओ जल्दी से। तो इसका हो जाएगा चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो मार्च, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कब घोषित की गई थी, बताओ जल्दी से। तो जुलाई 2000 में। कब? तो इसमें आ जाएगा आपका जुलाई 2000, ऑप्शन बी हो जाएगा। एनालाइज करवाने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो देखो, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार कैसा होगा? तो दीर्घवृत्त होगा। कैसा? दीर्घवृत्त। यदि CAT का कोड DBU है तो डॉग का कोड क्या होगा? देखो, इसको समझने के लिए आपको C से D जाएंगे तो +1 किया, A से अगर B जाएंगे तो +1, 30 से यूँ जाएंगे तो +1, तो D में +1 करेंगे तो E आएगा, O में +1 करेंगे तो आपका क्या होएगा? O में अगर हम +1 करते हैं तो आपका निकल के आता है POP, ठीक है। और आपका G में प्लस करेंगे H, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको आपको बताना, दस्ताने हाथ में पहने जाते तो मोजे पैर में पहने जाते हैं, पता होगा सभी को। अंतरिक्षयात्री अंतरिक्षयान में होते हैं तो गोताखोर पनडुब्बी में मिलते हैं, ठीक है। असमान संख्या को चुनिए। देखो, ये आपका 2 का वर्ग है, ये आपका 3 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका क्यूब है 2 का, ये 3 का क्यूब है, ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये आपका कितना 4 का वर्ग है, ये 5 का। लेकिन ये देखो, ये घन है और ये बाकी के सब क्या है? वर्ग है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व नहीं करवाने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो, इसमें क्या संख्या दे रखी है? तो एक सेकेंड रुकना सभी, हाँ। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको संख्या दे रखी है 4, 7, 13, 21 और 34। तो गलत संख्या चुननी है आपको। देखो,
इससे जाएंगे तो +3 किया, +6 किया, अब यहाँ पे +6 किया, यहाँ पे +8 किया है, प्लस आपका 13 किया है, ठीक है। अब देखो अगर 3 + 6 करेंगे तो कितना होगा आपका, देखो तो इसमें 3 का अंत है, तो 3 6 यहाँ पे 9 प्लस करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, तो आपका क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए, और 22 प्लस अगर हम 12 करेंगे तो आपका 34 आ जाएगा। तो ये 3 का जो पारा है उससे लेते इधर, तो जो 21 है 21 नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन जो 21 है इसमें देखो ये आपका 21 है, ऑप्शन ए है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बहती है। वह महिला अनीस से किस प्रकार, तो मम्मी लगेगी, सीधी बात है, तो एकदम आसान है, मम्मी या माँ। तो आप क्वेश्चन को देख के भी समझ सकते हो। देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर खजूर जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले के व्यक्ति के बगल में है। जिसने सेब चुना है, ये मान लो सेब चुना है, वो केला चुनने वाले के बगल में, जो केला चुना है उसके बगल में, ठीक है। सेब हो गया, यहाँ तक हो गया ना। न कि उस व्यक्ति के बगल में जिसे खजूर चुना है, जो केला चुना है वो खजूर चुना हुआ उसके बगल में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह व्यक्ति के बगल में, देख एक सेकंड, न किसी उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। तो इसमें देखो, इसमें सीधा सीधा है कि जो सेब है वो केला है, सेब के खजूर के बगल में नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे केला है, आपका क्या हो जाएगा, देखो केला आपका हो जाएगा, सेब केला खजूर। एक सेकंड रुकना सभी लोग। अब देखो जो चाय है, देखो यहाँ पे जो चाय है वो आपके केला के बगल में नहीं होनी चाहिए। देखो ये बगल में है तो ये नहीं होगा। ये देखो सेब के बगल में, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो चाय और केला और खजूर, तो इसमें देखो चाय और केला पास में, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो सेब, केला, खजूर और चाय, तो चाय 4 नंबर पे है, तो अब सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका बी सही होगा, क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो आपको ये ड्राइंग दी गई है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखो ये जो आपका ये वाला है, हम इसको उठाते हैं, देखो ये कुछ कैसा दिखाई देगा आपको, तो ये कुछ आपको ये ऐसा दिखाई बनेगा। देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अनुसार देखें तो अगला है आपका, इसमें त्रिभुजों की संख्या देखी जाए तो कैसे, मैंने आपको जो हमारी रीजनिंग की क्लासेज थी उसमें मैंने बताया था, जब भी आपको ऐसी आकृति मिलती है, ठीक है, ऐसी आकृति मिले तो आपको काउंटिंग कर लेनी है 3 और इसका दुगना कर देना, तो 4 का दुगना 8 हो जाएगा। तो आपका इसमें 8 त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो इस पहले वाले में 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरे वाला है जो आपका ये वाला है, इसमें क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, इसमें 4 हो जाएंगे प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 +4, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 8 12 16, तो 16 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, सही। इसमें विषम संख्या को चुनना है, तो विषम संख्या कैसे चुनेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हम चुनेंगे जैसे कि एफ जी में F+1 करेंगे तो जी आ जाएगा, A to Z करेंगे तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। Q+R करेंगे +1, ये में +1, तो इनमें +1 किया है लेकिन इसमें +1 नहीं किया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ए जैद हो जाएगा। इसमें घनों की संख्या बतानी है, तो इसमें देखो पूरे 24 घन है, अगर गिनोगे तो 24 घन निकलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। जिसने 24 लगाया वो सही है। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। वैसे इसका आंसर बी आएगा लेकिन इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, इसके बारे में हम बाद में आपको बता देंगे। तो ये आपका जो मिया वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके हाई क्लास में हमने आपको करवाया है, तो इसका आंसर बताओ सभी लोग, इसका बताओ आपने क्या लगा के आया, क्या लगा के आए हो। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो जब भी आपको पता है तो ये जो ये भाग है ना, ये वाला तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये इधर आ चुका है, ये ठीक है इधर, तो आपका क्या लगेगा इसमें, कुछ एक सेकंड देखने दो। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, दोनों नीचे तो आएंगे नहीं, ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है, कुछ ऐसा है, तो ये ऐसे है तो ये ऊपर जाएगा, तो ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो आपको क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकना सभी लोग।
हम देखते हैं इसको। तो अगर ये देखें तो ये भी नहीं होगा। इसमें आपको जो मिस्टेक है उनको आपको सोल्व आउट करना है। तो इसमें मिस्टेक क्या है, देखो ये इधर है तो ये यहाँ बीच में है, तो बीच वाला तो होगा नहीं, ठीक है। ये ऊपर है तो ये ऊपर ऊपर वाला ये हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो यहाँ आएगा, उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 सदस्यों के एक परिवार में ABCDEF में दो विभाजित है। तो इसमें भी थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हम नहीं करवाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमने रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको करवा दिए, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे हमने वो करवा दिए। बाकी के हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, उनमें हम आपको कल सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।